गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो है ना रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स लेंस। तो ये इसके टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, मेरा नाम है अजीत कुमार और मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो हाफ ईयरली बेसिस पे है, ठीक है। और हाफ ईयरली बेसिस पे है जिसमें मैंने आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूं कि लेंस किसको कहते हैं, लेंस का टाइप क्या होता है। तो लेंस के टाइप में हमने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है। तो अभी जो हम लोग देखेंगे कि रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स लेंस। तो रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स लेंस बताने से पहले बाबू हम लोग ये देखेंगे कि सर अगर कोई लेंस है तो अगर लेंस में ऑब्जेक्ट को हम लोग कितने पोजीशन पे रख सकते हैं। तो जितना वो मिरर में रखते हैं उतना ही लेंस में भी रखते हैं। तो मिरर में वो हमने बताया था कितना पोजीशन था, 6 पोजीशन था। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे पहला जो पोजीशन देंगे वो कि व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी। मतलब क्या है हुआ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के तुलना में जो ऑब्जेक्ट जो होगा काफी दूर होगा। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर की तुलना में ऑब्जेक्ट जब काफी दूर होगा तो उस केस में हम कहते क्या है, ऑब्जेक्ट जो है कहां पे रखा हुआ है, इंफिनिटी पे रखा हुआ। तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे रखा हुआ है तो यहां पे हम पहले देखते हैं कि इसका इमेज क्या बनेगा, ठीक है। तो पहले लेंस बनाते हुआ यहां पे है कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। तो अब बाबू यहां पे कॉन्वेक्स लेंस है तो यहां पे कॉन्वेक्स लेंस बना दे रहे हैं, ठीक है। अब बाबू कॉन्वेक्स लेंस है तो यहां पे बुआ ऑप्टिकल सेंटर है O, इसको बोल रहे हैं बुआ F1, इसको बोल रहे हैं बुआ 2F1। क्या बोल रहे हैं छोटू, 2F1। यहां पे है इसको बोल रहे हैं F1, यहां पे बोल रहे हैं 2F1। ये 2F1 जो है एज लाइक है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और यहां पे उसी तरह से बुआ इसका जो पार्ट होगा यहां पे होगा बुआ F2 और यहां पे बुआ होगा 2F2। तो यहां पे है बुआ F2, यहां पे है 2F2। तो अब जब आपको हम बोले हैं कि ऑब्जेक्ट जो केप्ट है कहां पे, इंफिनिटी पे। तो जब वस्तु हुआ इंफिनिटी पे रखा हुआ रहता है तो जो रे ऑफ लाइट जो है वो क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होता है। क्यों, क्योंकि वो जब थीटा का वैल्यू है ना लेस देन कितना डिग्री हो, 10 डिग्री। तो जब लेस देन 10 डिग्री होता है ना, थीटा का वैल्यू जब लेस देन 10 डिग्री होता है तो जो रे ऑफ लाइट जो आता है वो पैरेलल टू एज एज्यूम किया जाता है पैरेलल टू द किसका होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है। तो हम यहां पे लेके चलते हैं बाबू। तो रे ऑफ लाइट वो यहां पे गया, अब रे ऑफ लाइट वो यहां से गया तो पैरेलल टू द किसका है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो रिफ्रैक्शन के बाद यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं बोलिएगा, क्यों, क्योंकि लेंस एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो यहां से वो रिफ्रैक्शन के बाद ये यहां कहां से जाएगा बाबू, फोकस से जाएगा। कहां जाएगा, फोकस से। फिर बाबू यहां से रे ऑफ लाइट बाबू यहां पे जाएगा तो रे ऑफ लाइट यहां से किससे टकराया, यहां हुआ एयर और इस लेंस क्या है, डेंसर मीडियम। तो जैसे ही यहां से हुआ होकर के जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहां से क्या बोलेंगे, इस लेंस से जैसे ही गुजरेगा तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के बाद जिस बिंदु पे मिला उस बिंदु को हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल फोकस। और आप देख रहे होंगे कि एक पॉइंट पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक पॉइंट पे मिल रहा है। तो जब एक पॉइंट पे मिल रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि आप देख रहे होंगे लेंस में 2 फोकस है, एक है F1 और एक है F2। दिस F2 इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो आप कहोगे कि सर आप ये बताइए इसमें नेचर क्या होगा। तो ध्यान देना छोटू, नेचर अगर बात करें तो नेचर का मतलब हिंदी में बोलते हुआ प्रकृति। तो आप देखिए क्या कि रियल बन रहा है कि जैसे अगर हम अपना बोले कि मेरा प्रकृति क्या है, मेरा गोरा है, काला है, लंबा है, नाटा है, क्या है, तब वह या काल्पनिक है ना। तो यहां पे आप देखिएगा 2 रे ऑफ लाइट हुआ लेंस से जैसे ही गुजरा तो एक्चुअल में ये दोनों मिला कि डॉट डॉट लाइन से मिला। तो देख रहे हो कि दोनों रे ऑफ लाइट हुआ एक्चुअल में मिला। तो जब एक्चुअल में मिला तो नेचर अगर बात करेंगे तो यहां लिखेंगे रियल कॉमा इन्वर्टेड, रियल कॉमा क्या चीज हुआ, इन्वर्टेड। तो यहां पे रियल कॉमा क्या है, इन्वर्टेड। अगर पोजीशन का बात करें, पोजीशन मतलब स्थिति है, तो किसका स्थिति, इमेज का। तो पोजीशन कहां पे है, एट F2 पे। तो यहां पे हुआ एट लिख देना, कहां पे हुआ, F2। और अगर मैग्निफिकेशन का बात करें छोटू, मैग्निफिकेशन, तो अगर मैग्निफिकेशन का अगर हम बात करेंगे तो ये पता मैग्निफिकेशन का मतलब होता क्या है कि अगर मान लेते हैं मैग्निफिकेशन का मतलब आपको ये बताता है
कि मान लेते हैं हम वो 6 फीट का है, तो वो 6 फीट का है तो मेरा इमेज 12 फीट बन रहा है कि 3 फीट बन रहा है कि 2 फीट बन रहा है। मतलब वह वस्तु का ना ये छोटा इमेज बनेगा कि बड़ा बनेगा, यही बताता है वह मैग्निफिकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं आवर्धन। तो यहां पे अगर मैग्निफिकेशन का बात बोले क्या, तो यहां पे बोलते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। इसको बोलते हैं बाबू क्या चीज, हाईली डिमिनिश्ड। दिस इज द फर्स्ट रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द, है ना, कहां पे हुआ, जब वस्तु को कहां पे रखेंगे, 2f1 और इंफिनिटी के बीच में। तो 2f1 और इंफिनिटी के बीच में रखेंगे तो उसका हम देखेंगे कि इमेज कैसा बनेगा। तो पहले आप इसका डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, मैं हटा दो इसको, ठीक है ना। इसका आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा, रे डायग्राम, ठीक है ना, क्योंकि रे डायग्राम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हटा रहा हूं, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखिएगा छोटू, ऑब्जेक्ट को रखना है कहां पे, ऑब्जेक्ट को रखना है दूसरा नंबर में हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन B/W, इसका मतलब है हुआ बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच में हुआ, 2f1 एंड किसके हुआ, इंफिनिटी। मतलब जो ऑब्जेक्ट जो रखे हैं 2f1 और इंफिनिटी के बीच में रखे हैं। तो अगर 2f1 और इंफिनिटी के बीच में रखे हैं बाबू, तो आप देखिए इसका इमेज कैसा बनता है। तो सबसे पहले वो आप कॉन्वेक्स लेंस बनाइए, कॉन्वेक्स लेंस बना लिए। अब कॉन्वेक्स लेंस बनाए हैं छोटू, तो यहां पे देखिए, यहां पे हुआ O है, यहां पे है हुआ f1 और यहां पे है हुआ 2f1। अब बाबू यहां पे क्या करते हैं, f2, यहां पे 2f2, यहां पे है हुआ f1, यहां पे है 2f1 और यहां क्या है f2, यहां पे क्या है 2f2। अब बाबू क्या करना है कि जब वस्तु को यहां पे रख रहे हैं, जब वस्तु को क्या पे रख रहे हैं, यहां पे 2f1 और इंफिनिटी के बीच में, तो जब वस्तु को रखे हुआ तो रे ऑफ लाइट कहां गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया है। अब बाबू तुमको पता है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद पहला रे ऑफ लाइट कहां जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से लेके चले गए। अब बाबू फोकस से लेके चले गए, दूसरा रे ऑफ लाइट कहां जाएगा, तो मान लेते हैं अगर हम दूसरा रे ऑफ लाइट हुआ ऑप्टिकल सेंटर से लेके जाते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके गए तो आपको हम बता चुके हैं कि जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो देयर विल बी नो डिविएशन, मतलब कोई विचलन नहीं होगा। क्यों विचलन नहीं होता हम अब बता चुके हैं, ठीक है। तो यहां पे वो ये जाएगा, सीधे जाएगा, तो यहां पे इसको कहीं काटेगा, है ना, इसको और पहले काटेगा, ठीक है ना, यहां पे हुआ, इसको ध्यान देना, ठीक है, इसको और थोड़ा सा पहले काटेगा, क्यों, क्योंकि वो इसका इमेज जो बनता है f2 और 2f2 के बीच में, f2 और 2f2 के बीच में बनता है, ठीक है। तो यहां पे बुआ हम इसको नाम दे देते हैं, इसको A, इसको बुआ B। यहां A हेड है और B फुट है, तो यहां पे बुआ इसका हो जाएगा A' और इसको बोल देते हैं B'। तो इमेज जो बन रहा है वो इमेज कहां पे बन रहा है ना, इमेज जो बन रहा है f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है। और हमेशा ये ध्यान दीजिएगा एरो जरूर बनाना, ठीक है। अब बाबू नेचर इसका लिखते हैं, तो नेचर में क्या लिखोगे, नेचर में क्या लिखोगे, तो नेचर में तुम देख रहे होगे इसका क्या बन रहा है, रियल बन रहा है। क्यों रियल बन रहा है, तो तुमको पता है हुआ कि एक्चुअल में रे ऑफ लाइट जो है वो क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। तो यहां पे नेचर जो लिखेंगे रियल कॉमा इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर वो हम आपके सामने खड़ा है तो मेरा इमेज जो बनेगा, तो अगर मुंडी नीचे और पैर ऊपर, तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज, इन्वर्टेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड। तो खुद देखिए मुंडी ऊपर है तो कहां बन रहा है, नीचे। तो और वह देखो दोनों रे ऑफ लाइट एक जगह पे जाके मीट किया, तो मीट किया तो इसको रियल बोलेंगे, और मुंडी ऊपर है तो बन रहा है नीचे, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। अगर इसका हम बोले पोजीशन, क्या बोले, पोजीशन, तो पोजीशन का मतलब स्थिति है। तो स्थिति क्या है, f2 और 2f2 के बीच में। तो यहां लिखेंगे वो बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन f2 एंड 2f2, ठीक है। अब बाबू इसका एक रह गया मैग्निफिकेशन।
मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है आवर्धन, मतलब हुआ वस्तु का जो इमेज जो छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है। तो अगर इसमें बताना हो तो क्या बन रहा है हुआ, तो पहला वाला में लिखे थे हाईली डिमिनिश्ड, तो इसको क्या लिखिएगा, डिमिनिश्ड लिखिएगा। डिमिनिश्ड क्या लिखिएगा, डिमिनिश्ड। ठीक है, यह है हुआ आपका दूसरा नंबर रे डायग्राम। अब इसी में तुमको कभी कभी क्या रहता है ना कि देखो अब हाफ ईयरली एग्जाम है तुम लोग का, तो तुम लोग को मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन तुमको इसी में वो न्यूमेरिकल दे देगा। ठीक है, कि मान लेते हैं कोई है ना ए पेंसिल है ना व्हिच साइज इज 5 सेंटीमीटर है ना केप्ट इन फ्रंट ऑफ द क्या हुआ, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस है ना व्हिच इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना बाबू है ना 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, व्हिच रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना। तो आप बताइए नेचर है ना, मैग्निफिकेशन है ना, और इसमें ये तुमको कह देगा कि इसका रे डायग्राम बनाइए। तो रे डायग्राम कब बनाइएगा, जब बाबू आपको लेंस फॉर्मूला आएगा और आपको ये पता होना चाहिए कि कहां पे क्या निगेटिव होगा क्या पॉजिटिव होगा, उसके बाद ही रे डायग्राम। ठीक है, रे डायग्राम तो आपको वहां पे सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अब बाबू तीसरा जो है, ठीक है ना, अब तीसरा है क्या पे 2f2 और इंफिनिटी के बीच में तो रख दिए। अब वह धीरे धीरे आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ेंगे तो कहां पे पहुंचेंगे, 2f1 के बीच में। तो अब 2f1 के बीच में पहुंचेंगे तो ध्यान दीजिएगा, देख तो अब वह यहां पे अगर वस्तु को हम कहां पे रखते हैं 2f1 के ऊपर, तो यहां पे लिखिएगा थर्ड नंबर बाबू, व्हेन ऑब्जेक्ट इज कहां पे बाबू बोलो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f1। ये 2f1 का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर या रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। तो अगर 2f1 पे बन रहा हुआ तो यहां पे ध्यान दो, ये लेंस है, अगर ये लेंस है, ठीक है, अगर ये लेंस है तो यहां पे हुआ ये लेंस ले लो, यहां पे हुआ ऑप्टिकल सेंटर है। तो तुमको पता है हुआ कि ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगा तो है ना इससे कोई डिविएशन नहीं होगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं, f1 बनाए, यहां पे हुआ 2f1 बनाए, यहां पे बाबू f2 बनाए, यहां पे हुआ 2f2 बनाए। ठीक है, इधर है f1 2f1 f2 2f2। किसी के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इधर f1 लेते हैं इधर f2 लेते हैं, इधर f2 लेते हैं इधर 2f2, तो ऐसा क्यों ले रहे हैं। तो आपको पता है कि लेंस का ही डिफिनेशन बताए थे कि ये दो कॉनकेव है ना, दो कॉनकेव सरफेस है ना, मतलब कि दो कर्व सरफेस से मिलकर के बना होता है, जिसमें से एक सरफेस कर्व भी हो सकता है और एक प्लेन भी हो सकता है। तो देखते होंगे कि ये बुआ ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, तो बुआ इसमें दो को सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। ठीक है, अब वो यहां पे रखे केप्ट एट 2f1, तो 2f1 है छोटू, तो 2f1 कहां है बाबू, 2f1 रख दिए ए बी, तो यहां ए और बी रख दिए बुआ, तो यहां ए बी रख दिए। अगर हम ऑब्जेक्ट को बुआ 2f1 पे रख दिए हैं तो पहला क्या है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस लेके चले गए। अब बाबू तुमको पता होना चाहिए कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखें तो दूसरे साइड जो इमेज बनेगा सेम इसी 2f2 पे बनेगा यहां पे। ठीक है, तो यहां पे बनाने से पहले बुआ हम क्या करते हैं, यहां से पहले एक रे ऑफ लाइट हुआ या रे यहां पे खींच देते हैं। अब वो यहां पे एक रे ऑफ लाइट को लेके चले गए पहले। अब तुम कहोगे कि सर ऐसा पहले क्यों कर रहे हैं, पहले इसलिए तुमको कर रहे हैं बाबू, तुमको ताकि बुआ यहां से रे ऑफ लाइट को मिलाने में हमको आसानी हो। ठीक है, तो यहां पे बुआ हम क्या कर रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं बुआ 2f2, तो 2f2 है बाबू, तो इसको यहां पे मीट कर दिए। ठीक है, अब यहां से रे ऑफ लाइट ले जाकर के आराम से तुम जाकर के इसको मिला दो। अब बाबू आराम से जाकर के मिला दिए तो तुम देख रहे होगे खुद कि क्या यहां पे मीट किया, तो वह ए ऊपर है बी नीचे है, तो यहां पे बाबू ए डैश यहां पे लिखेंगे और यहां पे लिखेंगे बी डैश। अब तुम देख रहे होगे कि अप्रॉक्स दोनों का जो साइज है वो सेम है और दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट कर रहा है।
तो अगर आपको नेचर पूछे ना तो नेचर रियल बोलिएगा और इन्वर्टेड बोलिएगा। क्या बोलिएगा? रियल बोलिएगा और इन्वर्टेड बोलिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको पोजीशन बोल दे तो पोजीशन क्या बनाइएगा? एट 2f2, एट 2f2 कहां पे होगा, है ना, दूसरे साइड बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही, लेकिन कहां, उसका क्या नाम दीजिएगा? 2f2। अब अगर मैग्निफिकेशन पूछे तो मैग्निफिकेशन क्या बोलिएगा? आवर्धन क्या बोलिएगा? वस्तु से बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है? तो सेम साइज का बन रहा है। क्या बन रहा है हुआ? सेम साइज। क्या बन रहा है? सेम साइज। तो सेम साइज का मतलब क्या है कि मान लेते हैं मेरा हाइट हुआ 5 फीट है, तो मेरा इमेज भी बन रहा है कितना? 5 फीट का। तो उसी को हम बोल रहे हैं सेम साइज। लेकिन अगर इस केस में मैग्निफिकेशन निकालने बोले, क्या बोले हुआ? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या बोलते हैं? हाइट ऑफ इमेज HI बटा HO, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो तुम लोग को हम बता चुके हैं कि ये डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला जो डिस्टेंस होता है वो निगेटिव लेते हैं, और ऊपर वाला डिस्टेंस लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर इसको हम 5 मानते हैं, हाइट ऑफ इमेज को -5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को 5, तो दोनों कटेगा तो यहां क्या आएगा? -1। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब किसी ऑब्जेक्ट को हम जब रखते हैं तो उसका मैग्निफिकेशन जो है वो कितना आता है? -1। ये कभी कभी बुआ है ना, केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछता है, 10वां वाला खास करके, ठीक है ना, ध्यान देना इस पे। हटा दे, इसको हटा दे। चलो अब बाबू तीसरा है ना, तीसरा तो हो गया। अब बाबू चौथा में है ना, 4th नंबर में है कि अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर पे रख दिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ेंगे तो कहां पे होगा बुआ? तो 4th नंबर में करा है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन, कहां पे बुआ? 2f1 एंड f1। सुन रहे हो ना? When object is kept between 2f1 and f1, जब वस्तु को 2f1 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर और f1 मतलब फोकस के बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा? तो यहां पे ध्यान दीजिएगा। तो पहले क्या, कौन सा लेंस बनाओगे? कॉन्वेक्स लेंस बनाओ। तो कॉन्वेक्स लेंस बना लिए। अब बाबू कॉन्वेक्स लेंस बना लिए तो यहां पे बुआ देखो, यहां पे है f1, यहां पे है बुआ 2f1, यहां पे है f2, यहां पे है बुआ 2f2। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब वस्तु को कहां पे रखे हैं? 2f1, तो 2f1 यहां देखो, f1 यहां देखो, दोनों के बीच में रखो। तो दोनों के बीच में रख दिए, इसको बोल दिए A, इसको बोल दिए B। तो A और B के बीच में रख दिए। अब बाबू यहां से रे ऑफ लाइट पहले लेके जाओ, तो रे ऑफ लाइट लेके चले गए। अब वह दूसरा रे ऑफ लाइट लेके जाओ, वो भी लेके चले गए। तो तुमको पता है कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से बुआ कोई रे ऑफ लाइट हुआ क्या होगा? डेविएशन होगा? नहीं होगा। तो इसको बुआ सीधे लेके जाओ, तो सीधे लेके जाओ। तो सीधे लेके गए बुआ तो ये कहां जाकर के कटा? ये 2f2 के कहां कटा? बाहर जाके कटा। कहां कटा? 2f2 के बाहर जाके कटा। तो इसको लिखेंगे A', इसको लिखेंगे B'। तो अगर छोटू इसका नेचर देना हो तो नेचर क्या दोगे? बताओ। तो नेचर इसका क्या होगा? फिर वही चीज, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। तो यहां लिखेंगे बुआ रियल कॉमा इन्वर्टेड, रियल कॉमा क्या चीज हुआ? इन्वर्टेड। अब बाबू पोजीशन बताओ, तुम लोग खुद बताओ पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या है? 2f2 के क्या है बुआ? बोलो 2f2 के बिहाइंड। यहां पे पोजीशन है बुआ, है ना, बिहाइंड, या क्या है बुआ? बिहाइंड 2f2।
2f2 का कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है, कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो यहां पे ध्यान देना हुआ। अब अगर मैग्निफिकेशन पूछे छोटू, है ना, मैग्निफिकेशन, तो क्या बन रहा है हुआ, इन लार्ज, मतलब हुआ वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये बनेगा 10, 15, तो मतलब हुआ वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो यहां लिख देना हुआ इन लार्ज। क्या बोलना हुआ, इन लार्ज, मतलब हुआ जो वस्तु यहां पे रे डायग्राम जो हम ड्रा करेंगे तो यहां पे क्या बन रहा है, इन लार्ज, मतलब हुआ वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, अब वह आगे चल करके हम डिस्कस करते हैं कहां पे, जो इन्फिनिटी पे वस्तु को रखे थे ना, तो कहां पे बनाया था, एफ पे। अब वह यहां एफ पे रखेंगे तब क्या बनेगा, वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुछ कुछ ट्रिक है वो याद करने का भी। ठीक है ना, हटा दूं, चलिए अब बाबू यहां पे ध्यान दीजिएगा। यहां पे हुआ अगला जो नंबर है वो है 5वां नंबर। तो क्या है हुआ, वस्तु को कहां पे रखोगे, बोलो, तब हुआ व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट F1। तो वस्तु को जब हुआ F1 पे रखोगे तो क्या बनेगा, तो यहां ध्यान दो, अगर हुआ वस्तु को F1 पे रखेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां पे हुआ कॉन्वेक्स लेंस बना दिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत। अब हुआ कॉन्वेक्स लेंस बना दिए तो यहां पे हुआ देखो, ये है ऑप्टिकल सेंटर, ये है हुआ फोकस F1, और यहां पे हुआ ये क्या है 2F1, और यहां पे क्या है हुआ F2, यहां पे क्या है हुआ 2F2। अब वस्तु को कहां पे रखोगे, तो तुमको हम लिख चुके हैं यहां पे हुआ F1 पे रखेंगे। तो जब वस्तु को F1 पे रखोगे तो F1 पे रख दो, तो F1 पे रख दिए हुआ, तो यहां A और B, तो A और B ऑब्जेक्ट है। अब इसको वो पहला रे ऑफ लाइट हुआ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेके चलो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लेके गए हुआ तो फोकस से पास किया, गया या नहीं गया। अब वो दूसरा रे ऑफ लाइट लेके चलो तो सीधे निकल जाएगा। ये ऐसा प्रतीत होता है हुआ कि इन्फिनिटी पे जाकर के क्या होता है, मिलता है, ये है आई, इन्फिनिटी पे जाकर के ऐसा मिलता है। तो यहां पे जो इमेज बनेगा वो वस्तु से काफी बड़ा बनता है। क्या बनता है, वस्तु से काफी बड़ा बनता है। अगर इसमें पोजीशन बोलेगा तो कहां पे बनता है, इन्फिनिटी पे। तो अगर इसका नेचर बोले छोटू, तो नेचर क्या बनेगा बुआ, रियल कॉमा इन्वर्टेड, रियल कॉमा क्या चीज बाबू, इन्वर्टेड। पोजीशन बाबू, पोजीशन क्या है, तो पोजीशन हुआ एट इन्फिनिटी। मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन लार्ज बनेगा, क्या बनेगा, लार्ज बनेगा। तो यहां लिख देना हुआ लार्ज, वस्तु से काफी बड़ा बनता है। क्या ये खत्म हो गया टॉपिक, नहीं, एक और लास्ट वन जो टॉपिक है बुआ, उसको हम बोल रहे हैं बुआ क्या चीज, जब वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे तब। ठीक है, तो यहां पे इसको आप लोग कॉपी पेस्ट कर लीजिए, है ना, हाँ ध्यान दीजिए। अब बाबू देखो, है ना, अगर बीच बीच में आप लोग क्या कीजिए ना, कि अगर उतारना है ना, कॉपी पेस्ट करना है, तो बीच में आप लोग क्या किया, वीडियो को पॉज कीजिए और उसको समझ लीजिए, और है ना, और कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि वो है ना ज्यादा स्लो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि है आप ईयरली के बेसिस पे है बाबू, तो हमको टॉपिक भी कवर करना है। तो छठा नंबर है बाबू, क्या है कि वस्तु को O और F1 के बीच में रखना है। तो यहां पे देखिएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F1 एंड O, मतलब वो कहां पे रखें, F1 मतलब फोकल लेंथ, ये सॉरी फोकल लेंथ नहीं बोल देना, फोकस और O ऑप्टिकल सेंटर। तब वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे बुआ। तो यहां ध्यान दो, तो यहां पे क्या कर दिए, लेंस बना दिए। अब बाबू लेंस बना दिए तो यहां पे क्या करो, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहां पे हो गया F1, यहां पे हो गया 2F1, यहां पे हो गया F2, यहां पे हो गया 2F2। अब वह यहां F1 है, यहां पे 2F1 है, F2 है, यहां पे 2F2 है। अब बाबू यहां पे हम करेंगे क्या, यहां पे छोटू वस्तु को हम F1 और O के बीच में रख दिए।
तो यहां पे हुआ ए हो गया, यहां पे बी हो गया। अब इसको हुआ रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गया? फोकस पे गया। दूसरा रे ऑफ लाइट हुआ यहां से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए चला गया, चला गया। तो कहोगे कि सर ये तो इंफिनिटी पे बनेगा, नहीं। तो इसको वो हम क्या करते हैं, जब डॉट डॉट लाइन से, ध्यान दीजिएगा कदम, इसको हुआ जब हम डॉट डॉट लाइन से पीछे की तरफ जब हम बढ़ाते हैं, जब पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहां पे कहीं पे मिलते हुए नजर आता है। इसको बोलते हैं ए डैश और इसको बोलते हैं बी डैश। तो अगर हम इसको बोलते हैं ए डैश और इसको बोलते हैं बी डैश, तो देखो तो सेम साइड बन रहा है, और देखो तो डॉट डॉट लाइन से जा रहा है और वस्तु से बड़ा भी बन रहा है। तो अगर इसका नेचर लिखे छोटो, तो नेचर होगा वो क्या चीज? वर्चुअल, काल्पनिक बन रहा है। जिसको वर्चुअल का मतलब क्या है? जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो वर्चुअल, अब कॉमा क्या चीज हुआ? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या है? सीधा ही बन रहा है। मुंडी ऊपर है ना, तो मुंडी ऊपर है, पैर नीचे है तो पैर नीचे। पोजीशन क्या है आपका? सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड। मैग्निफिकेशन छोटू, तो मैग्निफिकेशन हुआ इन लार्ज, क्या बनेगा? इन लार्ज, मतलब हुआ वस्तु से बड़ा, ठीक है। और हम ये बोलेंगे हुआ ये तुम्हारा हुआ जितना रे डायग्राम इन कॉन्वेक्स लेंस था, ये 6 के 6 हुआ हमने कंप्लीट किया है। लेकिन हाँ, आप लोग से एक ही चीज बोलूंगा कि मैं वीडियो को देख करके आप लोग क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं। कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये कमेंट और लाइक ही हुआ है जो हमको जितना जितना जोश है ना जगाता है, वो जिसके आपके सामने और उतने गुने जोश के साथ प्रेजेंट हुए, ताकि वो है ना। तो वो आज का टॉपिक मैं यहीं तक समाप्त करता हूं, ठीक है। और जितना जितना हो सके दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि दोस्त को छूट ना पाए, ठीक है। थैंक यू बाबू।